आज अभी पीएम की मीटिंग हुई है, उसमें बड़ा क्लियर कट पीएम का डिसीजन है, गवर्नमेंट का डिसीजन है कि कोई मुज़ाकरात इनसे नहीं होंगे, कोई ये धरने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो जानी नुकसान, जो माली नुकसान हो रहा है, पिछले 2 दिन में हुआ है, उसकी ज़िम्मेदार एक औरत हैं जिनका नाम मैं पहले भी बता दिया आपको, वो होली सोली ज़िम्मेदार है। ठीक है, इस सारी की सारी फसाद के पीछे वो औरत है। उनकी कोशिश एक थी कि वो किसी न किसी तरीके से डेड बॉडीज़ लें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हो गया कि धरने वालों से कोई मुज़ाकिरात नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान, कहा जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक औरत का हाथ है, जो भी जानी और माली नुकसान हुआ उसकी जिम्मेदार एक औरत है। इस सारे फसाद के पीछे औरत है। इनकी कोशिश है कि लाशें गिराई जाएं, हमारी कोशिश है कि इलाका भी क्लियर रखा जाए और कोई जानी नुकसान भी ना हो। सबने देखा एहतजाज करने वाले कौन थे। अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रेट ऑफ द स्टेट बहाल है। ये शेल उस तरफ से फायर किए जा रहे थे, ये बंटे हैं जो वहाँ से गुलेलों के साथ जो है वो चलाए जा रहे थे। रियासत बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। एक सवात का दिहाड़ीदार मजदूर था, उसने कहा जी मुझे तो पैसे दिए गए। अब इसीलिए कह रही है अली अमीन तुम लीड करो, मैं पीछे आ रही हूँ। मैं उनको दावा देता हूँ ना, आप फ्रंट पे आए, हिम्मत करें, तमाम तर केसेस अदालतों के अंदर अदालतों से रुजू करें। आप कासिम को बुलाएं, सुलेमान को बुलाएं, अपने बच्चों को, आपके पहले खबर में से भी बच्चे हैं। रियासत के सब्र को मत आजमाएं। रियासत हर सूरत अपनी रेट कायम करेगी। शरपसंदों की जानिब से शैल चलाए गए, ये पैसे देकर लोगों को लाए हैं। अफगान शहरी भी शरपसंदों के साथ हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा बुशरा बीबी कह रही हैं कि अली अमीन गंडापुर लीड करें, मैं पीछे आऊंगी। हिम्मत है तो सुलेमान और कासिम को आगे लाएं। केसेस के मामले पर अदालत से रुजू किया जाए। रियासत के सब्र को आजमाया ना जाए। एहतजाज में जितने भी जराइम पेशा और डकैतियां करने वाले हैं वो भी शामिल हैं। मेरे पास सारा डेटा है। एहतजाज के दौरान शरपसंदों की गाड़ी से कुचलकर शहीद होने वाले रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और दीगर हुकाम भी शरीक थे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने शोहदा के जनाजे को कांधा दिया। ISPR के मुताबिक शहीद नायक मोहम्मद रमजान का ताल्लुक कर्क, शहीद सिपाही गुलफाम खान रावलपिंडी और शहीद सिपाही शाहनवाज का ताल्लुक सिद्दी से था। शोहदा के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। सदर और वज़ीर आज़म के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। शहबाज शरीफ की मुलविस अफराद की फौरी निशानदही करके करार वाक़ई सजा दिलवाने की हिदायत। कॉल्स हैं, इनमें हमेशा इंतशार होता है, दहशत गर्दी होती है, इंतहा पसंदी होती है, शिद्दत पसंदी होती है, तोड़ फोड़ होती है और जलाओ घेराव की सूरत हाल है। तो अब ये कौन सी सियासी मूव है, इसको किस तरह जस्टिफाई किया जाए कि ये कोई सियासी उनकी कोई तहरीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं। PTI के हर एहतजाज में दहशतगर्दी होती है। ये बानी की रिहाई के लिए NRO मांग रहे हैं। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इनके कारकुनों ने हमारे शहीदों की यादगारों को तबाह किया। जमान पार्क में पेट्रोल बम भी सबको याद है। PTI ने नौजवानों में झूठ का बयानिया बनाया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का रेंजर्स पुलिस की शहादतों पर इजहार अफसोस। शरपसंदी के वाक़यात की मजम्मत करते हुए दहशतगर्दी से ताबीर किया। कहा मुलविस मुलजिमान को कानून के कटहरे में लाया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का रद्द-ए-अमल, शरपसंद अनासर के खिलाफ हुकूमत आहनी हाथों से निपटेगी। शरपसंदों को निशान इबरत बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा फसादियों को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा शरपसंदों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर नाकाबिल मुआफ़ी हमला किया। वहशियाना फेल के जिम्मेदारों को पूरी क़ुव्वत से इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी मजम्मत।
बानी पीटीआई की जिस्मानी रिमांड में मजीद 6 दिन की तोसी। मुलजिम को आइंदा 2 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई के खिलाफ 28 सितंबर को एहतजाज की कॉल देने पर थाना न्यू टाउन में मुकदमा दर्ज है। तोशाखाना 2 केस की समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने समाअत की। रास्तों की बंदिश और मौजूदा सूरत हाल की वजह से फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस हमले के मुकदमे में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानत में 7 दिसंबर तक तोसी। पेशी के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ मरी में अपनी रिहाइश गाह पर मुकीम। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मरी पहुंच गई। वजीर आला पंजाब की अपने वालिद नवाज शरीफ से कश्मीर पॉइंट की रिहाइश गाह पर मुलाकात। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब भी वजीर आला के हमरा है। पाकिस्तान और बेलारूस में मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत और दस्तावेजात के तबादले। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और बेलारूस के साथ बाहमी ताउन को आगे बढ़ाएंगे। सदर बेलारूस बोले, टेक्नोलॉजी के तजर्बात पाकिस्तान के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। पाक बेलारूस मुश्तरका एलामिया भी जारी। गाड़ियों की फरोख्त, तैयारी और खदमात के शोबे में ताउन पर भी इत्तेफाक। दोनों ममालिक के निजी और सरकारी इदारों के दरमियान शराकतदारी होगी। बेलारूसी ज़रई मशीनरी की फरोख्त और खदमात के नेटवर्क को पाकिस्तान में तोसी देने के लिए ताउन पर भी इत्तेफाक किया गया है। बेलारूस के सदर की वजीर आजम हाउस आमद पर मोअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर आजम और बेलारूस के सदर में 1-on-1 मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। वफूद की सतह पर मईशत, तिजारत, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी बेलारूस के सदर से मुलाकात हुई। सियालकोट के बिजनेसमैनों ने कुछ साल पहले, तकरीबन 5 साल पहले, अपनी एक एयरलाइन बनाई जिसका नाम एयर सियाल रखा गया। तो आज कराची के बिजनेसमैनों ने भी सर जोड़कर बैठे, तो क्यों ना हम मिलकर कोई ऐसा काम करें कि हम भी अपने शहर की एयरलाइन बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बड़े लोग जो हैं कराची का जितना बड़ा बिजनेसमैन है वो सब इसमें हमारे साथ शामिल हुआ। एयर कराची के नाम से नई एयरलाइन जल्द मुतारिफ कराई जा रही है। कराची की बिजनेस कम्युनिटी का बड़ा ऐलान। नई एयरलाइन के नाम एयर कराची को सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्टर्ड कर लिया है। बिजनेसमैन हनीफ गौहर का वीडियो बयान, कहा, लाइसेंस के लिए वफाकी हुकूमत को दरख्वास्त अरसाल कर दी है। पहले मरहले में 3 तैयारे लीज पर हासिल किए जाएंगे। CEO के मनसब पर सदर्न कमांडर एयर वाइस मार्शल इमरान को मुकर्रर कर दिया गया है। एयर कराची में अकील करीम ढडी, आरिफ हबीब, SM तनवीर, बशीर जान मोहम्मद, खालिद तवाब, जुबैर तुफैल, हमजा ताबानी शेयर होल्डर्स हैं। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। उम्रे की आड़ में सऊदी अरब में गदागरी में मुलविस 2 मुसाफिर खवातीन गिरफ्तार खवातीन एक परवाज के जरिए सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंची। रूबी और शाजिया नामी मुलजमान खवातीन गुज़िश्ता 3 माह से सऊदी अरब में भीख मांग कर लौटी थी। आराम के लिए हरम की जगह इस्तेमाल करती थी। दौरान तफ्तीश मुलजमा रूबी के मोबाइल फ़ोन से गदागरी में मुलविस होने के सबूत मिले। भीख मांगने वाले लोग ना इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। इनकी पूरी एक टीम है जो इनको लीड करती है। बड़ा परेशान किया हमें इन लोगों ने, सफ़ेद पोश का हक मारा हुआ है। कराची में पेशावर गदागरों की भरमार। शहरी भीख मांगने वालों के निर्खे में जकड़ गए। मुस्तहिक सफ़ेद पोश तबके की हक तलफी का सबब बनने लगे। गदागर माफिया मुनज़्ज़म तरीके से सरगर्म है। शहरी कहते हैं भिखारी माफिया ने गदागरी को भी मुनाफा बख्श कारोबार बना लिया है। बेशतर गदागर चोरी और दीगर वारदातों में भी मुलविस होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।